मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी और उसने ये डिसाइड करा है कि यार देखो, हमें क्या करना है ना, सऊदी अरब को टूरिज्म की ओर ले जाना है। हमें सऊदी अरब को एक इकोनॉमिक हब बनाना है गल्फ का, जैसे दुबई है। हमें सऊदी अरब को एक एंटरटेनमेंट हब बनाना है। हमें सऊदी अरब को एक स्पोर्टिंग हब बनाना है। तो इन सब के अच्छा, पैसे की कमी है नहीं इनके पास, इन्वेस्टमेंट की कमी है नहीं, तो वो जैसे कि फॉर्मूला 1 रेसिंग हो गई है, बास्केटबॉल की लीग हो गई है, ये फलाना ढिमका 100 चीजें वो लाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज पिकअप करे। टाइम लगेगा, ये इमीडिएटली पिकअप नहीं होंगी। आपने ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान ने आज बोला तो कल से हो गया, नहीं। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं तो आप इन मिडिल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। यानी अब जिस तरह हम देखें, अगर इंडियन टीम जो है वो इधर नहीं आ रही तो फिर हमारे पास एक ये एज होगा या एक हमारे पास ये चांस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि हम सऊदी अरेबिया से कहें कि आपकी टीम जो है वो हमारे साथ खेले। क्योंकि अगर वो दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट लीग बना रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तान के साथ अगर खेलेंगे तो एक टीम ऐसी होगी जो आ ही जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आईपीएल की धूम और चकाचौंध से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और आईपीएल में जितना पैसा मिलता है प्लेयरों को, तो इसके बारे में तो किसी को कोई शंका ही नहीं है। और ऐसे ही लीग सऊदी अरेबिया भी अपने देश में करवाना चाहता है, इसलिए उन्होंने बीसीसीआई और जितने भी आईपीएल के ओनर्स थे उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि तुम आकर सऊदी अरेबिया में ऐसी ही लीग शुरू करें, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये लीग दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट और बड़ी लीग होगी। पर इसमें भी बीसीसीआई ने अपना रोल प्ले कर दिया, जहां पर बीसीसीआई सऊदी अरेबिया को मदद करने के लिए तैयार है, पर वो अपने किसी भी प्लेयरों को इन सभी लीगों में खेलने की परमिशन नहीं देगा। यहाँ पर ही तो सारी लीग मार खा जाती है कि अगर किसी भी लीग में भारतीय क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो वो लीग सक्सेसफुल कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल पीएसएल, बीबीएल में ये खुद को तो बहुत बड़ी लीग मानते हैं, पर इनका मिलाकर भी आईपीएल से कोई भी टक्कर नहीं किया जा सकता। और अगर भारतीय प्लेयर्स नहीं होंगे तो कोई भी इन्वेस्टर्स उस लीग में जाकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी पता है कि एक ना एक दिन उनका ऑयल का बिजनेस खत्म हो जाएगा और इसलिए वो यूएई की तरह अपने सभी बिजनेसों को टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर कल जाकर उनका ऑयल बिजनेस भी ठप हो जाता है तो इनके ये बिजनेस सऊदी अरेबिया को खड़ा रख सकते हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया अपने यहाँ पर आईपीएल से भी बड़ी क्रिकेट लीग बना पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हमें इस चीज़ की शर्मिंदगी होती है जी, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं पैसे मांगने, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं जी। आज जी सऊदी अरब ने $2 अरब का ऐलान कर दिया। वो जी पाकिस्तान के अंदर ना जी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी। आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं तो आप इन मिडिल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त, ठीक है ना। हाँ, नजम सेठी साहब ये जरूर कहेंगे कि आईपीएल बहुत छोटा है और
पाकिस्तान प्रीमियर लीग दुनिया में सबसे बड़ा है और सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं बैटिंग मुझे दो, नहीं मेरी बैटिंग होनी चाहिए, अरे मेरी बैटिंग तो दी नहीं। ये अब ठीक है, नजम सेठी साहब की हम इज्जत करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं सर, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, बट ठीक है, आपके खुद के मुसलमान भाइयों ने आपको नहीं बुलाया कि आप सेटअप कर दीजिए लीग, ठीक है। बाकी जैसा आप बोलें सर हम मानने को तैयार हैं, है ना। तो एनीवे काफ़ी लीग्स ने इंटरेस्ट दिखाया है सऊदी अरब जाने में, पैसा है जहां पे वहां पे लोग जाएंगे, बिजनेसमैन है, वहां पर भी आईपीएल का एक लीग शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लीग जब वहां पे शुरू होगी तो वहां पे भी, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, और इससे क्या फर्क पड़ता है देखने वाले कहीं हो यार, खेल तो टेलीविजन पे हो रहा है आजकल, खेल तो डिजिटल पे हो रहा है। अब जियो ने लॉन्च नहीं कर दिया, वो सब लोग लगे हुए अपने मोबाइल पे देखने के लिए, आई थिंक जियो ने किसी ने करा है ऐसा, तो लोग देखते हैं उसको। और आईपीएल जो है ना, दिस इज ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया, लेकिन बीसीसीआई ने हल्का सा एक रोड़ा डाल दिया बीच में कि बेटा प्लेयर्स नहीं जाएंगे, है ना, प्लेयर्स नहीं जाएंगे, बिकॉज व्हाट इज आईपीएल? आईपीएल इज द प्लेयर्स, आईपीएल इज द प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स, दैट इज द कोर ऑफ द आईपीएल। तो ये मना, अब देखेंगे डील क्या बनती है इसमें, लेकिन ये बात तय है कि आईपीएल जाएगा सऊदी अरेबिया पक्का, और वहां पे रेत के ऊपर हरे हरे मैदान होंगे, राइट, और इनका कुछ नहीं पता अरबों का ये एयर कंडीशन स्टेडियम बनाना है, बोले हबीबी पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन होती, हम उसके अंदर खेलती क्रिकेट, ठीक है, वहां से तुम खजूर मारती, यहां से ऊंट अपना मुंह खोल के खजूर खाती, क्लीन बोल्ड, ये होने वाला है वहां पे, देख लेना। मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं, उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। ये तो हो सकता है ना, कम से कम ये तो होगा कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वो फिर सऊदी अरेबिया से भी करेगा, और जो अगर कोई टीम हमारे इधर नहीं आ रही, यानी अब जिस तरह हम देखें अगर इंडियन टीम जो है वो इधर नहीं आ रही, तो फिर हमारे पास एक ये एज होगा या एक हमारे पास ये चांस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि हम सऊदी अरेबिया से कहें कि आपकी टीम जो है वो हमारे साथ खेले, क्योंकि अगर वो दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट लीग बना रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तान के साथ अगर खेलेंगे तो एक टीम ऐसी होगी जो आ ही जाएगी। ठीक है, एक ना एक टीम तो होगी ना कम से कम जिसको हम बुलाएंगे और वो आ जाएगी, वो भी खैर ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि अगर वो दुनिया की रिचेस्ट लीग बना रहे हैं तो वो पाकिस्तान को लिफ्ट करवाएंगे, कितनी लिफ्ट करवाएंगे, किस हद तक हमारा साथ देंगे, ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अभी भी देखिए ना, अगर ऐसा हो तो वो ये भी कर सकते थे कि कुछ पाकिस्तान से भी हेल्प आउट ले लेते, वैसे पाकिस्तान से क्या वो हेल्प आउट लेते, फिर ये भी सोचने की बात है। लेकिन वो अपनी जो मदद है, जो अप्रोच उन्होंने किया है, वो इंडियन प्लेयर्स को वहाँ पर ये सजेशन उन्होंने दी है, और साथ में उन्होंने BCCI को अप्रोच किया, जो मेरे सामने खलीज टाइम से लेकर और पाकिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया हर जगह पर ये वाली खबर न्यूज़ जो है वो पब्लिश हो चुकी है और हो रही है। अच्छा, इसमें यह है कि जैसा मैंने आपको इसका एक बड़ा ही अहम पहलू ये बताया है कि वहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो ये बात की जाती है ना, KSA MBS जो है वो UAE के फुटप्रिंट्स पर चल रहे हैं, क्योंकि UAE गढ़ हुआ करता था और अभी भी है। आप सालों पहले जब कहाँ पर क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा हुआ करते थे, जब पाकिस्तान और इंडिया से बाहर होते थे, तो दोनों टीम्स जो हैं वो UAE में खेलने जाया करती थी, वहाँ पर मैचेस होते हैं और पहले भी होते थे। तो अब KSA ने सोचा कि हमने जब आना है तो एक तो ये बिज़नेस का ज़रिया भी उनकी, फिर वो क्योंकि खेलों को फ़रोग दे रहे हैं उसके लिए भी, तो ये अब वो UAE की तरह वहाँ पर क्रिकेट जो है करेंगे। और इसमें उनको फ़ायदा इसलिए होगा कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, और उनके लिए जो सैर व तफरीह है वो एक ही होती है, वो ये होती है कि चलें आपका क्रिकेट आ रही है तो मैचेस देखने चले जाएं,